आज हम लोग गुड्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गुड्स से रिलेटेड को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन है, सेल्फ क्वेश्चन है, सोल्ड सोल्ड गुड्स। देखो गुड्स लिखा हुआ आ गया ना, इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा जिसमें गुड्स लिखा हुआ रहेगा। उसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, ध्यान दो। पिछले चैप्टर में हम लोग थ्योरी पढ़े थे, उस थ्योरी को सभी जगह जाकर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह से लिखना है। 10,000। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही आसानी लगेगा सबको। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, गुड्स को खरीद रहे हैं। गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो गुड्स क्या हो रहा है, गुड्स हमारे पास से आ रहा है। सोल्ड कर रहे हैं, नहीं सोल्ड कर रहे हैं तो मतलब सोल्ड जब भी करेंगे, बेचेंगे। सोल्ड मतलब क्या होता है, बेचना। गुड्स क्या हो रहा है, हमारे पास से जा रहा है। गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो हम लोग गुड्स जब भी जाता है तो कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट में लिखते हैं, सेल्स के नाम से। ठीक है, किस में खरीद रहे हैं हम लोग, कैश में खरीद रहे हैं। ठीक है, गुड्स जब भी खरीदेंगे, और इसमें क्या हो रहा है, गुड्स जब सोल्ड करेंगे गुड्स को, तो गुड्स हमारे पास से आ जाएगा और कैश हमारे पास आएगा। तो कैश जब आता है तो कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेल्स अकाउंट लिखेंगे। ऑलवेज याद रखना, जब भी गुड्स सेल्ड करेंगे, बेचेंगे, तो उसके जगह क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स लिखेंगे। और ऑलवेज तुम्हारा कहाँ चल जाता है, क्रेडिट में चल जाता है। ठीक है, 10,000 तुम्हारा लिखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दे, जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से समझने लिखना है। सोल्ड गुड्स, सोल्ड नहीं, परचेज गुड्स। अगला क्वेश्चन क्या है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000। ठीक है, कोई भी गुड्स खरीदे 5,000 में कैश में। ठीक है, तो परचेज गुड्स खरीदे, तब गुड्स क्या हो रहा है, मेरे पास आ रहा है। जब गुड्स आएगा तो कहाँ चलेगा, तुम्हारा डेबिट में चल जाएगा। गुड्स तुम्हारा कहाँ, और गुड्स के जगह लिखेंगे हम लोग, परचेज लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, और तुम्हारा क्रेडिट में क्या लिखाएगा, कैश अकाउंट लिखाएगा। ठीक है, तो ये 5,000 दोनों तरफ लिखा देंगे। ठीक है, एंट्री याद रखना है सबको। जब गुड्स सोल्ड करेंगे तो सेल्स लिखेंगे क्रेडिट में, और जब गुड्स परचेज करेंगे तो डेबिट में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। अब हम लोग गुड्स को क्रेडिट में अगर बेचते हैं, किसी को उधार में बेचते हैं, तब किस तरह से एंट्री करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू सुमित, सोल्ड गुड्स टू सुमित ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। यहाँ पे ध्यान देना है, ₹5,000, मतलब गुड्स सुमित को बेच रहे हैं, बेच तो रहे हैं सुमित को, लेकिन उसको क्रेडिट में बेच रहे हैं। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार में बेच रहे हैं 5,000 में। ठीक है, अब ध्यान देना कि हम यहाँ पे कैश लिखेंगे कि नाम लिखेंगे। तो जब भी क्रेडिट में, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। अगर हम कैश में लिख देते हैं तो किसको दिए वो पता मेरे को नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग उधार में किसको बेच रहे हैं, सुमित को। और हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, तो गुड्स सोल्ड हो रहा है, तो कहाँ चल जाएगा, सेल्स तुम्हारा क्रेडिट में चल जाएगा। तो हमें लिखेंगे, हमें ऑलवेज लिखेंगे सुमित, नाम के हिसाब से लिख चलेंगे। ठीक है, कैश नहीं, सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, जब भी उधार में रहेगा तो 5,000 और 5,000 लिख देंगे। ठीक है, अगला एंट्री है तीसरा, परचेज करते हैं अगर उधार में, तब क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स टू, परचेज गुड्स टू, परचेज गुड्स टू गुड्स फ्रॉम सुरेश, बट परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट ₹6,000। ध्यान दो, इसमें हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं सुरेश से, लेकिन क्रेडिट में खरीद रहे हैं। किस में खरीद रहे हैं, क्रेडिट में खरीद रहे हैं। तो जब भी क्रेडिट में, उधार में खरीदेंगे तो वो नाम से लिखाएगा। ठीक है, जो भी नाम रहेगा उसका नाम एंट्री में लेगा। और परचेज कर रहे हैं तो परचेज गुड कर रहे हैं तो परचेज हमेशा डेबिट में होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका, सुरेश अकाउंट। ठीक है, सुरेश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो 6,000 इधर हो गया और 6,000 तुम्हारा इधर हो गया। ठीक है, तो थैंक यू। अगले चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग जनरल एंट्री से। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अब